बिहार बोर्ड क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 4.2 आज हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी के छोटी सी पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की पुस्तकें नीचे दी गई हैं। देखो, किसी विद्यार्थी के छोटी पुस्तकालय है, उसका जो है ना क्या है, विभिन्न विषयों की पुस्तकें नीचे दिया गया है, पुस्तक दिया गया है। देखिए देखो विषय दिया हुआ विज्ञान का 40 पुस्तक है, गणित का 12 पुस्तक है, अंग्रेजी का 9 पुस्तक है, हिंदी का 7 पुस्तक है और सामान्य अध्ययन का 4 पुस्तक है। योग टोटल 72 पुस्तक है। इन अंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित करने के लिए कह रहा है। पाई चार्ट क्या होता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यही है पाई चार्ट। इसी के द्वारा हमको क्या कर रहा है, प्रदर्शित करने के लिए। ये सवाल को, पहला नंबर सवाल को देखिए, इधर विषय की संख्या लिखा हुआ है, विषय लिखा हुआ है, इधर पुस्तकों की संख्या लिखा हुआ है। क्लियर है। इसको चलिए हम कॉपी में समझते हैं, पाई चार्ट भी बनाते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है, इधर है विषय लिखा हुआ है। विषय क्या क्या है, विज्ञान है, आप लोग के पास बुक होगा, विज्ञान है और गणित है और क्या है, अंग्रेजी है, विषय अंग्रेजी है और हिंदी है और क्या है, सामान्य अध्ययन है। देखिए, विज्ञान की पुस्तकें 40 दिया हुआ है और गणित का 12 दिया हुआ है और अंग्रेजी का 9 है और हिंदी का 7 पुस्तकें हैं और सामान्य अध्ययन का 4 पुस्तकें हैं। तो योग मतलब टोटल हो जाएगा, योग कितना है, टोटल कितना है, 72 पुस्तकें हैं। आप देखिए, केंद्र ये कोण बनाने के लिए हम थोड़ा सा रफ में समझते हैं। देखिए, कोण बनाने के लिए ये जो हम बनाते हैं, ये कितना होता है, पाई चार्ट में कह रहा है, ये जो बनाते हैं हम कितना होता है, ये वृत्त हो गया, वृत्त के कितना होता है, 360 डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का कोण ये बनाता है। क्लियर है। यहाँ जो हम लिखेंगे, जैसे कि टोटल कितना है, यहाँ लिखेंगे हम टोटल कितना है, पहले क्या है, 40 पुस्तक का निकालना है 360 डिग्री, तो 40 जब पुस्तक का निकालना है तो 40 लिखेंगे बटे टोटल कितना है, 72 में। अगर जो 360 से हम गुना कर देते हैं तो मेरे को जो है डिग्री पता चल जाएगा, कितने डिग्री का कोण बन रहा है। क्लियर है। अब क्या करेंगे, 72 से कटा देते हैं 360 में। देखिए 72 × 360 होता है, कितना होता है, 360। अब 72 में 5 से गुना करेंगे तो 360 आ जाएगा। आप कर लीजिएगा, नहीं तो हम कर लेते, 5 दूनी 10 के 0 हासिल कर ले 1, 7 × 5 = 35, 1 36 आ जाता है। क्लियर। अब 40 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। इसका कितना, विज्ञान का 40 पुस्तक है और कितना डिग्री का कोण बना, 200 डिग्री का कोण बन गया। क्लियर है। इसी तरह से गणित का निकालेंगे, गणित का कितना है, 12, तो 12 बटे कितना करेंगे, टोटल कितना है, 72 × 360, ये भी कट जाएगा, 72 × 72, 72 × 5 = 360, 12 × 5 = 60, 60 डिग्री का बना। क्लियर है। उसके बाद देखिए, ये भी हो जाएगा 9/72 गुना 360 हो जाएगा बराबर। देखिए 72 × 72, 72 × 5 = 360, 5 × 9 = 45 डिग्री हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा 7/72 × 360 हो जाएगा ये भी, तो बराबर कितना हो जाएगा, 72 × 72, 72 × 5 = 360 हो गया, 5 × 7 = 35 डिग्री हो गया। अब देखिए ये 4 बचा है, 4 बटे क्या हो जाएगा, 72 × 360 हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा, 72 × 72, 72 × 5 = 360 होता है, 5 × 20,
ये 20 डिग्री का कोण हो गया। अगर जो आप लोग ये सब जोड़ेंगे 200 और 60 और 45 35 20 सब जोड़ेंगे तो टोटल कितना होना चाहिए हमको 360 डिग्री। टोटल कितना पुर जाएगा, कुल कितना डिग्री हो जाएगा 360 हो जाएगा। नहीं है, देखिए जोड़ते हैं 0 0 5 5 10 के शून्य हासिल रहा एक। देखिए 0 6 6 4 10 10 3 13 13 2 15 1 16 1 6 बाकी 1 2 1 3 360 डिग्री हो गया। अब इसी चीज़ को कह रहा है पाई चार्ट में प्रदर्शित करने के लिए। चलिए हम पाई चार्ट में ये सब को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये अब पाई चार्ट हम लोग बनाते हैं। देखिए बना लिए, ये क्या बन गया, वृत्त बन गया। क्या बन गया, वृत्त बना लिए हैं। देखिए अब क्या करना है, यहाँ जो है यहाँ से यहाँ कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। हमको एक क्या करना है, ये बिंदु जहाँ से हम घुमाए हैं यहाँ से यहाँ बिंदु, एक बिंदु को हम क्या करेंगे, मिला लेंगे। मिला लिए। अब हमको बनाना कितना डिग्री का कोण है, देखिए हमको जो बनाना है 200 डिग्री का बनाना है। कितना बनाना है, 200 डिग्री का बनाना है। 200 डिग्री का बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए मापते हैं। ये जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट से ये मिड पॉइंट आएंगे तो यहाँ क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, कितना आता है, यहाँ है 200 डिग्री 180 डिग्री है ना। यहाँ पे क्या आ जाता है 180 हुआ, सॉरी यहाँ पे कितना हुआ 180 डिग्री। 200 डिग्री का बनेंगे तो इसमें 20 और बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये सामना आ गया ना, यहाँ आया था, 20 और बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, 20 और बढ़ा देंगे। तो 20 बढ़ाएंगे, इधर से देखिए 20 यहाँ है, यहाँ बढ़ा देंगे, यहाँ आ गया। अब इसको क्या करेंगे, खींच देंगे। लकीर क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ खींच देंगे। ये कितना डिग्री का बन गया, ये जो बना ये कितना डिग्री का बना 120 डिग्री का, सॉरी 200 डिग्री का बना। कितना बना 200 डिग्री। 200 डिग्री किसका है, देखिए विज्ञान का है। किसका है, विज्ञान का। तो विज्ञान लिखेंगे, विज्ञान यहाँ पे क्या लिखेंगे, विज्ञान। विज्ञान लिख दिए। उसके बाद जो बनाना है हमको कितने डिग्री का बनाना है, देखिए उसके बाद बनाना है 60 डिग्री का। कितना 60 डिग्री का। 60 डिग्री का बनाते हैं। 60 डिग्री का मतलब यहाँ से नहीं बनाएंगे, जहाँ तक मेरा अंत हो गया उसी को हम मिड पॉइंट को मिड मानेंगे, यहाँ पे इसको जीरो मान लेंगे। जहाँ पे हम बनाए उसको जीरो मान लेंगे, वहाँ से फिर मापेंगे। कितना मापेंगे 60 डिग्री। देखते हैं 60 कहाँ जाता है, यहाँ आ रहा है। देखिए आप लोग को नहीं दिख रहा है 60, देखिए यहाँ आ रहा है 60 डिग्री, यहाँ आ रहा है। तो यहाँ एक पॉइंट दे देते हैं, उसके बाद यहाँ क्या करते हैं, मिला देते हैं। पूरे नहीं मिलाना है, जब जहाँ तक हम वृत्त बनाए हैं अपना वृत्त में ही मिलाना है। ये डिग्री जो बन गया कितना बन गया 60 डिग्री का बन गया। 60 डिग्री किसका है, देखिए गणित का। किसका है, गणित का। किसका है, गणित का। तो यहाँ लिखे, क्या लिखेंगे, गणित लिखेंगे। आगे देखिए अगला है 45 डिग्री। कितना है 45। फिर उसी तरह से बनाएंगे 45 डिग्री। मिड पॉइंट पे मिड रखेंगे और इसको जो बनाए हैं इसको जीरो मान लेंगे। कितना मानेंगे, जीरो। जीरो माने अब 45 की ये 40 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाए 40 और 50 के बीच 45 डिग्री है, तो यहाँ आ गया। फिर इसको मिला लेंगे, मिला लेते हैं। गलती से मिल गया पूरे, ये नहीं होगा। ये क्या होगा, नहीं होगा, यहीं तक रहेगा। ये कितना डिग्री का बन गया 45 डिग्री का। 45 डिग्री किसका है, 45 डिग्री अंग्रेजी का है। किसका है, अंग्रेजी का। तो यहाँ लिखेंगे अंग्रेजी। उसके बाद देखिए बनाना है किसका है 35 डिग्री हिंदी का। 35 डिग्री का बना लेते हैं। 35 डिग्री देखिए 35 डिग्री, यहाँ 30 हुआ, 30 यहाँ 40,
40 और 30 के बीच कितना डिग्री बनता है? 35 डिग्री का। यहाँ हो गया 35 डिग्री। इसको क्या करेंगे? इसको भी मिला लेंगे। मिला लेते हैं। पूरे नहीं मिलाना आप लोग को, गलती से मिल गया तो ये इतना 35 डिग्री हो गया। ये कितना डिग्री हो गया? 35 डिग्री। किसका है? हिंदी का। यहाँ हिंदी लिखेंगे, कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए बनाए हैं जो, उसको भी माप लेते हैं कितना डिग्री का बचा है। ये देखिए 20 डिग्री का बना है, 20 डिग्री का क्या है? बचा हुआ है। तो ये डिग्री जो हो जाएगा 20 डिग्री का हो गया। 20 डिग्री किसका है? देखिए सामान्य अध्ययन का कितना है? 20 डिग्री है। तो यहाँ आप लिखेंगे सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन का 20 डिग्री हो गया। यही हो गया आपका पाई चार्ट। क्लियर है? इसी तरह से पाई चार्ट बना लेना है। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। एक परिवार की मासिक आय 12,000 रुपया है। एक परिवार की टोटल आय कितना है? 12,000 रुपया है। परिवार की मासिक खर्च निम्नानुसार है। दिए गए अंकरों से पाई चार्ट बनाना है। इसमें भी क्या कर रहा है? पाई चार्ट। जैसे 1 नंबर का सॉल्व किए उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। देख लो इसमें कह रहा है कुल कितना है? कुल जो है 12,000 रुपया मासिक आय, मतलब एक परिवार को मासिक आय मिल रहा है कितना? 12,000 रुपया मिल रहा है। और उसका जो खर्च है, उसका जो परिवार की मासिक खर्च है, देखिए मद है मकान किराया। मकान ये किराया में खर्च लगता है 1,500 रुपया लग रहा है। भोजन पे 6,000 रुपया खर्च हो रहा है। शिक्षा पे 2,000 खर्च हो रहा है। मनोरंजन के लिए 1,000 रुपया खर्च करता है। और स्वास्थ्य के लिए 1,500 रुपया खर्च करता है। चलिए इसको हम कॉपी में समझते हैं। देखिए बना हुआ है, ये मद है। मद में क्या क्या है? देखिए मकान किराया है। क्या है? मकान किराया। मकान किराया पे कितना खर्च करता है? 1,500 रुपया कर रहा है। कितना कर रहा है? 1,500 रुपया कर रहा है। और भोजन पे देखो कितना कर रहा है? 6,000 रुपया कर रहा है खर्च। और शिक्षा पे वो कितना? 2,000 रुपया खर्च कर रहा है। कितना कर रहा है? 2,000 रुपया कर रहा है। और मनोरंजन पर कितना कर रहा है? 1,000 रुपया खर्च कर रहा है। और स्वास्थ्य पर कितना खर्च कर रहा है? वो 1,500 रुपया कर रहा है। कितना कर रहा है? 1,500 रुपया। कुल जो है, कुल आय कितना है? कुल आय जो उसका है कितना है? टोटल 12,000 रुपया। पहला वाला जो क्वेश्चन हम बनाए इसी तरह से बनाए। जिसका हमको पूछ रहा है तो उसका लिख देंगे, जितना खर्च है उसका पूछ देंगे टोटल उसका खर्च कितना है। टोटल में अगर टोटल से भाग कर देंगे तो कितना प्रतिशत खर्च हो रहा है किसी मकान किराया पे पता चल जाएगा। तो 12,000 रुपया खर्च कर रहा है। कितना कर रहा है? 12,000 रुपया टोटल इनकम है। 12 ये हजार में से 1,500 खर्च कर रहा है। तो निकल जाएगा कितना खर्च हो रहा है, इसका कितना प्रतिशत खर्च हो रहा है। उसमें अगर जो 360 से हम गुना कर देते हैं, एक वृत्त का जो होता है क्या होता है? एक वृत्त का जो होता है पूरे संपूर्ण कोण होता है 360 डिग्री का होता है। संपूर्ण कोण कितना होता है? 360 डिग्री। इसीलिए इसमें 360 डिग्री से हम गुना कर दिए तो बराबर हो जाएगा। देखिए 1 0 1 0 2 0 2 0 खत्म हो जाएगा। 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ खत्म हो गया। 12 से कटो, 12 इकाई 12, 12 तिया 36। कितना हो गया? 36। 15 तिया 45। ये आ जाएगा 45 डिग्री। कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। मकान किराया का केंद्रीय कोण 45 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर है? अब भोजन के लिए देखिए, ये टोटल कितना है? 6,000 रुपया। 6,000 बटे क्या कर देंगे? 12,000 रुपया कर देंगे गुना 360 से कर देंगे। देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 3 0 3 0 नीचे कटा, बचा कितना? 12, 12 इकाई
12, 12 तिया 36, 3 बार में कट जाएगा तो 6 तिरी 18, कितना हो जाएगा 6 तिरी 18 पे 1 0, 180 डिग्री का ये बन जाएगा। केंद्रीय कोण कितना जाएगा 180 डिग्री। उसी तरह से इसका भी निकालेंगे, 2000 बटे कितना कर देंगे 12000 गुना 360 बराबर, देखिए 3 0 खत्म हो गया, 12 का ही 12, 12 तिया 36, 30 हो जाएगा, 3 दूनी 6, बचेगा कितना 60 डिग्री का कोण बना। क्लियर है। आगे देखिए इसी तरह से इसका भी करेंगे, निकालेंगे तो 12000 से भाग देना पड़ेगा, 3 0 खत्म हो गया, गुना 336 करेंगे तो 12 इकाई 12, 12 तिया 36, 30 हो जाएगा, 30 इकाई 30, 30 डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री हो गया इसका। इसका देखिए कितना है 1500 रुपया बटे 12000 गुना 360। क्लियर है। ये 1 0 कटेगा, ये 2 0 कट गया, 12 इकाई 12, 12 तिया 36, 15 तिया 45, ये भी 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। देखिए इसमें भी मकान किराए में 1500 खर्च कर रहा था तो 45 डिग्री का बना था, ये स्वास्थ्य के लिए भी 1500 रुपये खर्च करा, उसका भी डिग्री कितना 45 डिग्री बन गया है। इसको अब क्या करना है, इसको हमको पाई चार्ट में बनाना है। क्या करना है, पाई चार्ट में बनाना है। चलिए हम पाई चार्ट में बनाते हैं। आप लोग भी डिवाइडर से क्या करेंगे, गोल बना लेंगे, वृत्त बना लेंगे। हम वृत्त जैसा कि हम बना लिए हैं, यहाँ पे मिड पॉइंट है, क्या है मिड पॉइंट। हम क्या बताए थे, एक पॉइंट को एक साइड हमको क्या करना है मिला लेना है। इसको क्या करेंगे, कहीं भी इधर भी मिला सकते हैं, इसे भी मिला सकते हैं, कहीं भी इधर भी मिला सकते हैं, इधर भी मिला सकते हैं, इधर भी मिला सकते हैं, कहीं पे एक जगह हम क्या करेंगे मिला लेंगे। चलिए हम इधर मिलाते हैं, इधर क्या किया है मिला लिए। हमको जो बनाना है सबसे पहले बनाना है, देखिए इसमें जो बनाना है हमको कितना डिग्री का बनाना है 45 डिग्री का बनाना है, 180 डिग्री का बनाना है, 60 डिग्री का बनाना है, 30 डिग्री का बनाना है और 45 डिग्री का बनाना है। सबसे हम पहले करते क्या 180 डिग्री का बना लेते हैं, बड़ा वाला के लिए बन जाएगा क्योंकि 180 डिग्री सामने सामने होता है ना। जब सामने सामने 180 डिग्री होता है, देखिए यहाँ मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट हुआ, मिड पॉइंट पर रखें, ये सामने सामने क्या बन जाता है 180 डिग्री का बन जाता है। तो यहाँ बनेगा 180 डिग्री। देखिए इसको हम क्या करते हैं माप लेते हैं, देखते हैं थोड़ा सा टेढ़ा बन जाएगा जानते हैं, फिर दूसरा फिर नहीं मिलेगा, यहाँ आ रहा है तो क्या करेंगे यहाँ से हम लोग मिला देंगे। देखिए इस तरह से मिला देंगे हम, पूरे नहीं मिलाना है, अंदर ही मिला देंगे। मिल गया, ये मिड पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ये डिग्री कितना बन गया 180 डिग्री का बन गया। 180 डिग्री का जो बना उसमें क्या किस पे खर्च कर रहा है भोजन पे, भोजन का निकला है 180 डिग्री। क्लियर है। उसके बाद की देखिए बनाते हैं, हम बनाते हैं मकान किराया का 45 डिग्री का। देखिए अगर जो हम ऐसा करते हैं दो को एक बार में कौन बन सकता है, देखिए ये क्या है 180 डिग्री पूरे है, तो ये भी क्या है पूरे 180 डिग्री है। अगर जो हम इधर से जीरो है इधर से बनाते हैं 40 और 50 के बीच 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि 45 डिग्री का दो बनाना है। इधर से भी देख लेते हैं 0 और 40 और 50 के बीच एक 45 डिग्री यहाँ बन जाएगा, बन जाएगा। दो 45 डिग्री का कौन बनाना है, इसीलिए हम ऐसा करें कि एक बार में दो बन जाएगा। देखिए आप क्या करेंगे, इसको हम मिला लेते हैं इससे, इसको हम मिला लेते हैं इससे, मिला लिए। फिर इधर जो हम है इधर भी इसको मिला लेते हैं इधर। ये कितना डिग्री का कोण बना, ये भी 45 डिग्री का बन गया, ये भी 45 डिग्री का कोण बन गया। क्लियर है। ये 45 डिग्री देखिए हम 45 डिग्री किस पे खर्च कर रहे हैं, 45 डिग्री मकान किराया पे कर रहे हैं और 45 डिग्री किस पे कर रहे हैं स्वास्थ्य पे कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे मकान किराया, इसको मान लेते हैं मकान किराया पे 45 डिग्री बनाए किराया, ये हो जाएगा 45 डिग्री किस पे स्वास्थ्य पे।
स्वास्थ्य स्वास्थ्य पे। और देखिए हमको बनाना क्या है, और जो बनाना है हमको, देखिए और बनाना है शिक्षा पे 60 डिग्री और मनोरंजन पे 30 डिग्री। 60 डिग्री बनाते हैं। चलिए देखिए ये मिड पॉइंट हो गया, ये कितना हो गया, देखिए 90 डिग्री बचा ना, 90 30 और 90 का बनाना, 30 का इधर बना लेते हैं और 60 इधर हो जाएगा। ये हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ये जो बच गया ये 60 डिग्री का हो गया। देखिए 60 डिग्री हम किसका बना रहे हैं, 60 डिग्री शिक्षा का और 30 डिग्री मनोरंजन का। तो 30 डिग्री ये जो बना ये किसका हो गया, मनोरंजन का बन गया, और ये शिक्षा का बन गया, किसका, शिक्षा का। कितना बन गया, 60 डिग्री शिक्षा पे खर्च कर रहा है। यही हो गया आपका पाई चार्ट। क्या हो गया, पाई चार्ट हो गया। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग दोबारा से एक बार वीडियो वॉच करें। अगर जो उसमें भी समझ में ना आता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम फिर से कोशिश करेंगे इससे भी बेहतर बताने का। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, विभूति द्वारा गणित की 6 माहों की मासिक जांच परीक्षा के प्राप्तांक निम्नानुसार है। तो विभूति द्वारा जो गणित की परीक्षा हुआ था कि 6 माह की मासिक जांच परीक्षा के प्राप्तांक निम्नानुसार है। यहाँ पे लिखा हुआ महीनों का नाम दिया हुआ है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। और देखिए प्राप्त अंक है 100 में से अप्रैल में 40 नंबर आया था और मई में 45 नंबर आया था। कितना में से, 100 में से 45 नंबर मई में आया था और 100 में से 65 नंबर जून में आया था। जुलाई में देखिए 100 में से 35 नंबर फिर घट गया था। अगस्त में उसको जो है विभूति को प्राप्त अंक 100 में से 55 नंबर आया था और सितंबर में कितना आया, 60 नंबर आया था। प्राप्त अंक में से 100 में से 60 नंबर आया था। इसको हम चलिए बनाते हैं। और कह रहा है नीचे में उपरोक्त अंकरों से पाई चार्ट बनाए। इसका भी क्या कह रहा है, पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले इसको हम कॉपी में समझ लेते हैं। चलिए महीना का नाम लिखा हुआ है, कहाँ से, अप्रैल से सितंबर तक लिख लेते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर लिख लिए। देखिए सितंबर तक महीना का नाम लिख लिए। अब प्राप्त अंक में से देखिए अप्रैल में उसको 40 नंबर आता है और मई में 45 नंबर आता है और देखिए 65 नंबर आता है, जून में 65 नंबर आता है, जुलाई में उसको 35 नंबर आता है और अगस्त में उसको 55 नंबर आता है और सितंबर में उसको कितना आता है, 60 नंबर आता है। टोटल योग जो हम करेंगे, टोटल जब योग करेंगे तो जोड़िए 40 45 हो गया कितना, 85 85 5 कितना होगा, 85 5 90 6 9 6 15 150 150 और 35 185 185 5 90 50 140 240 100 240 240 60 300 योग कितना है टोटल 300 नंबर उसको आया। अब केंद्र या कोण में जब कन्वर्ट करते हैं क्या करते हैं, ये 40 लिखते हैं जितना प्राप्त अंक मिला है, उसके बाद टोटल नंबर को क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो भाग करेंगे तो पता चल जाएगा इस माह में कितना आया। तो गुना किससे करेंगे, 360। जब केंद्रीय कोण होता है, जानते हैं केंद्रीय कोण मतलब वृत्त के संपूर्ण कोण होता है 360 डिग्री का होता है, इसीलिए 360 से हम क्या करेंगे, गुना कर दिए। ठीक है। अब देखिए 1 0 ऊपर 1 0 नीचे कट गया, 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ कट गया। क्लियर। 3 इकाई 3, अब 12 तिया 36, बराबर में तो बड़ चौक 48, कितना डिग्री का बन गया, 48 डिग्री का कोण बन गया। क्लियर है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसी तरह से करेंगे 45/300 गुना क्या करेंगे 360
60 बराबर। अब 1 0 कटेगा कट गया। आप देखिए इसको भी कटाते हैं। देखिए 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 2 बार में कटा, 2 1 2, 12 18 दूनी 36, 18 हुआ, 18 तिया 54, कितना डिग्री का बन गया? 54 डिग्री का। क्लियर है। उसी तरह से 65/300 गुना 360 करेंगे। 1 0 कटेगा, 11 पचे तो 13 पचे 65, 6 पचे 30, 6 बार में 6 का 6 6 के 36, 13 आया, 13 छक कितना हो गया? 78 हो जाता है। 13 छक 78 डिग्री का ये कोण बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना। उसी तरह से 35 बटे कितना करेंगे? 300 गुना 360, 1 0 कटेगा। ठीक। अब देखिए 7 पचे 35, 6 पचे 30, ठीक है, 6 से कटा, 6 पचे 30, 6 से 6 का 6 6 के 36 हो गया, 6 सत्ते 42 हो जाता है। 6 सत्ते कितना हो जाएगा? 42। तो 42 डिग्री का कोण बन जाएगा। क्लियर है। उसी तरह से देखिए 55 है तो लिखेंगे 55 बटे कितना लिखेंगे? 300 लिखेंगे ना। टोटल कितना है? 300। 300 गुना कितना करेंगे? 360 बराबर हो जाएगा। 1 0 कट जाएगा, 11 पचे 55, 6 पचे 30, 6 बार में 6 इकाई 6, 6 6 के 36, ठीक है। अब 11 छक 66, 66 डिग्री का ये कोण बन गया। अब देखिए 60 है 63, 60 बटे 300 गुना 360, 1 0 खत्म, 1 0 खत्म, 3 इकाई 3, 12 तिया 36, 12 गया, 12 छक 72, 72 डिग्री का ये कोण बन जाएगा। देखिए इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। महीना का नाम लिखा हुआ है, प्राप्त 100 में से लिखा हुआ है ये, और केंद्र कोण निकालने के बाद हम क्या करेंगे? इसका पाई चार्ट बनाएंगे। चलिए हम पाई चार्ट बना लेते हैं। पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम वृत्ताकार एक खींच लेते हैं। खींच लिए वृत्त में। अब इसको क्या करते हैं? मिड पॉइंट से एक साइड कहीं भी, किसी भी साइड एक साइड हम मिला लेते हैं। क्या करते हैं? मिला लेते हैं। ये देखिए हम मिला दिए इसको। देखिए लगता है फट गया फिर। देखिए हम मिला देते हैं इसको। क्या किया? मिला दिए। क्या किया? मिला दिए। अब जो हमको बनाना है, कितने डिग्री का कोण बनाना है? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमको 48 डिग्री कोण बनाना है। कितना बनाना है? 48। चलिए हम 48 डिग्री कोण बना देते हैं। इसको मापते हैं। देखिए ये है, ये मिड पॉइंट है, ये 0 पे माप दे हैं 48। कितना है? हमको 48 डिग्री का बनाना है। देखिए यहाँ 40, 5 45, 46, 47, 48, ये पॉइंट हो जाएगा 48, हो जाएगा ना। 50 से 2 कम 48, ये पॉइंट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ मिला लेंगे। यहाँ है तो यहाँ से यहाँ हम क्या करेंगे? मिला लेंगे। ये कितना डिग्री का कोण बन गया? 48। 48 डिग्री का बन गया। 48 डिग्री कौन माह में हम, कौन माह का बना 48 डिग्री? अप्रैल का। यहाँ क्या लिखेंगे? अप्रैल। अप्रैल लिख देंगे। क्लियर है। इसी तरह से जो हम लास्ट में बनाए वहां पे शून्य मानकर हम इसी तरह से दूसरा कितना है? दूसरा है 54 डिग्री। इसी तरह से हम 54 डिग्री का बनाएंगे। देखिए इसको 0 मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट रहेगा, इसको 0 मानेंगे। 0 मानने के बाद देखिए 54 मेरा कहाँ जा रहा है? ये हो गया देखिए 50 डिग्री का, 51, 52, 53, 54, 50 से एक कम यहाँ 54 हो जाता है। क्या होता है? 54। फिर इसको क्या करेंगे? यहाँ से हम मिला लेंगे। मिड पॉइंट पे क्या करेंगे? मिला लेंगे। मिलाते हैं, यहाँ से यहाँ मिला लिए। तो ये जो कोण बना, ये कितना बना? 54 डिग्री का बन गया। 54 डिग्री हम किस में खर्च कर रहे हैं? मई में। मई का अंक है 54 डिग्री। मई का है तो मई लिख दिए। क्लियर है। उसी तरह से तीसरा देखिए है जून का 78 डिग्री। कितना बनाना है? 78 डिग्री बनाना है। उसी तरह से ये मिड पॉइंट ले, इसको 0 मान लेते हैं। अब क्या करना है? 78 डिग्री देखिए यहाँ आ जाता है 70, ये 70 हो गया, 5 75,
76, 77, 78, 78 ये हो गया, क्या हो गया 78। तो हम फिर क्या करेंगे, इसको मिला लेंगे, क्या करेंगे, मिला लेते हैं, यहाँ से मिलाएंगे। ये हम वृत्त के अंदर ही मिलाएंगे, बाहर नहीं करना है। ये कितना डिग्री का बन गया, 78 डिग्री का। 78 डिग्री किस में आता है, जून में। किस में, जून में। तो यहाँ लिखेंगे जून। अप्रैल मई जून का निकलेगा, 3 बचा है निकलने के लिए। अब देखिए, मई के बाद है, जून के बाद है जुलाई। जुलाई में 42 निकालना है। जुलाई में कितना निकालना है, 42। तो 42 डिग्री निकालते हैं। ये मिड पॉइंट है, यहाँ से रखेंगे तो 42 डिग्री कहाँ आ जाता है, देखिए ये 40, 41, 42, 42 यहाँ आ जाएगा। आप लोग को नहीं दिख रहा है, देखिए 42 यहाँ, 40 हुआ, ये 41, 42, 42 यहाँ आ जाएगा। इसको क्या करेंगे, फिर हम मिला लेंगे। चलिए, सॉरी गलती हो गया, सॉरी, बाहर नहीं जाएगा, अंदर ही रहेगा। 42 डिग्री ये बना लिए, कितना, 42 डिग्री। 42 डिग्री क्या, अप्रैल मई जून जुलाई में, जुलाई में 42 डिग्री का केंद्रीय कोण बना था। क्लियर है। इसी तरह से फिर बनाना है, फिर बनाना है हमको 66 डिग्री का और 72 डिग्री का। 66 डिग्री का बनाते हैं, देखिए ये हो गया, ठीक है। अब देखिए 66 डिग्री, ये 60 हो गया, ये 65, एक 66 डिग्री का यहाँ बना। इसको क्या करेंगे, फिर हम मिला लेंगे, मिला लिए। ये कितना हो गया, 66 डिग्री का कोण बना। 66 किस में, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त का, अगस्त का 66 डिग्री। अब बचा कितना, 72 डिग्री। तो इधर से भी हम कर सकते हैं, लास्ट इधर भी है 72 डिग्री। देखिए 70 2 72 डिग्री का बना, लगभग ये 72 डिग्री का बन गया। कितना हो गया, 72 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 72। ये क्या हो गया, सितंबर का, सितंबर में कितना, 72 डिग्री। यही हो गया पाई चार्ट। क्या हो गया, पाई चार्ट। इसी तरह से हमको बनाना था। क्लियर है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो दोबारा इस वीडियो को देखिए, 3 बार देखें, अगर समझ में आ जाए। उससे भी नहीं आए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि मेरे को समझ में नहीं आया सर, फिर से हमको किसी और तरीक़ा से बताएं। क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय के कक्षा 1 से 5, एक विद्यालय के कक्षा 1 से 5 तक के 900 विद्यार्थियों की संख्या लेखा चित्र अनुसार है। लेखा चित्रानुसार लेखा चित्र की सहायता से बताएं। ये जो लेखा चित्र बना हुआ है, इसी के सहायता से बनाना है। एक स्कूल विद्यालय है, वहाँ पे छात्र 1 से 5 तक के छात्र 900 विद्यार्थी की संख्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है, पूछ रहा है, पहला इसमें क्वेश्चन कर रहा है। ये जो पाई चार्ट बना हुआ है, पहला का 250 है, दूसरा का 150 विद्यार्थी है, छात्र है, क्या है, छात्र है, विद्यार्थी है। और तीसरा क्लास में 200 विद्यार्थी है, चौथा क्लास में भी 200 विद्यार्थी है, और पांचवा क्लास में 100 विद्यार्थी है। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है, कक्षा 1 में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए कक्षा 1 में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 250 विद्यार्थी हैं। ठीक, दूसरा कह रहा है, हम कॉपी में भी लिख देते हैं, पहले क्लास में पहला क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, कक्षा 1 में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 250 लिखेंगे, 250 विद्यार्थी है। क्लियर है, विद्यार्थी है। उसके बाद कह रहा है, दूसरा है इसी तरह से, दूसरा क्वेश्चन है, सबसे कम विद्यार्थी किस कक्षा में है। सबसे कम जो विद्यार्थी है किस कक्षा में है बताना है। और कह रहा है तीसरा, किस कक्षा में सबसे कम विद्यार्थी, देखिए भी में 5 क्लास में, किस में है, कक्षा 5 में है। लिखेंगे यहाँ दूसरा में कक्षा भी, मतलब 5 में सबसे कम विद्यार्थी है। इसी तरह से फिर है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, कक्षा 3 से कक्षा 5 तक कुल कितने विद्यार्थी हैं। कक्षा 3 से 3 4 5 होगा, 3 में कितना है 200, और 4 में 200, और 2 2 400 हो गया, और 5 में 100, कितना हुआ 2 2 4 1 500 हो गया।
लिखेंगे कैसे? तीसरा में कह रहा है 3 से 3 क्लास प्लस 4 क्लास प्लस 5 क्लास का तीनों को जोड़ देंगे। 3 में जो पढ़ता है 200 विद्यार्थी पढ़ता है, और 4 में जो पढ़ता है 200 विद्यार्थी पढ़ता है, और 5 में 100 विद्यार्थी पढ़ता है। टोटल जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 500 विद्यार्थी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 500 विद्यार्थी क्या करता है? पढ़ता है। क्लियर है? अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।